नमस्कार, 90.0 FM झुंझुनू का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं आरजे कविश आपके साथ। दोस्तों, हर बार आपको जो है वो हम अलग अलग तरह की चीज़ें जो हैं वो दिखाते हैं, कुछ ऐसे इनोवेशंस जो आपको देखने में काफ़ी पसंद आएंगे। और आज मैं बहुत ही स्पेशल जगह आप लोगों को लेकर आया हूँ। झुंझुनू शहर का एक ऐसा प्ले स्कूल और बहुत खूबसूरत ये कैंपस है, विजडम सिटी समस्तपुर रोड जो है वहाँ पहुँचा हूँ मैं, झुंझुनू अकेडमी के कैंपस में, जहाँ पर जॉली एंजल्स किड्स स्कूल में हम आए हुए हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे साथ जो है वो जॉली एंजल्स किड्स स्कूल के डायरेक्टर मिसेस गरिमा मोदी मैम है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत वेलकम कविश जी आपका हमारे विजडम सिटी के कैंपस में, और 90.0 FM के सभी व्यूअर्स का ग्रीन नमस्कार। बिल्कुल, साथ ही हमारे साथ में झुंझुनू अकेडमी के वाइस प्रिंसिपल मैम भी हमारे साथ में। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका वेलकम है हमारे विजडम सिटी कैंपस में। और 90.0 FM झुंझुनू के जो नया आविष्कार है, एक नई क्रांति है, उसके व्यूवर्स को मेरा ग्रीन नमस्कार। बिल्कुल, अब सबसे पहले जो है हम गरिमा मैम से बात करेंगे। मैम, हमने स्कूल मैंने देखा है, हमारे व्यूवर्स को थोड़ा आगे पता चलेगा कैसा ये स्कूल बना है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपने स्कूल को रिनोवेट किया है, क्या मंशा रही आपकी इसके पीछे? थैंक यू कविश जी आपके क्वेश्चन के लिए। मेरा मानना है चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, और पर्सनली सिंस आई एम इनटू दिस बिजनेस, तो जॉली सेगमेंट में मेरा हमेशा काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। इसलिए हमने ये छोटी सी कोशिश की है कि इस सेगमेंट को हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल की स्कूल्स को मैच करने की कोशिश करें, यहाँ के बच्चों को वो साधन सुविधाएं दे, सारी फैसिलिटीज़ दे। क्योंकि एज अ मदर पॉइंट ऑफ व्यू, हर मदर की एक ख्वाहिश रहती है कि मेरा बच्चा सबसे कंफर्टेबल जोन और क्वालिटी एजुकेशन में रहे, बिल्डअप हो, ग्रो करे। हमने यही कोशिश की है कि पूरी कंफर्ट लेवल के साथ हमारी क्वालिटी एजुकेशन एक्सेल करती है हमेशा। प्लीज़ आइए और विजिट कीजिए हमारा नया कैंपस। बिल्कुल, साथ ही जो है वो वाइस प्रिंसिपल मैम भी हमारे साथ में बनी हुई है, इनसे भी हम बात करेंगे स्कूल के बारे में, हम बहुत सारी चीज़ें इनसे जानेंगे। मैम, सबसे यूनिक क्या चीज़ लगती है आपको जो स्कूल को सबसे अलग बनाता है? सबसे पहली बात तो ये कि हमारा स्कूल ही यूनिक है। हमारा टैगलाइन है स्कूल का, विज्ञापन का, कि हर स्कूल सेम नहीं होता। हमारा स्कूल सबसे डिफरेंट है क्योंकि हमारे बच्चे सबसे डिफरेंट हैं, हमारे यहाँ के पेरेंट्स हैं वो भी बहुत डिफरेंट है, हमारा स्टाफ बहुत डिफरेंट है, हमारी लोकेशन बहुत डिफरेंट है। और मैं क्या क्या बताऊँ हमारे स्कूल के लिए, ईच एंड एवरी मैनेजमेंट मेंबर is deeply involved in each and every activity of the teachers, staff members and students, everything। ऐसा कोई दिन नहीं होता कि हम यहाँ से कोई नई चीज़ सीख कर न जाएं। और यही हमारी कोशिश रहती है कि हमारा बच्चा जो हमारे पास में आ रहा है वो हर दिन कोई नई चीज़ सीख कर जाए। हर मम्मी की ख्वाहिश होती है, जैसे मैडम बता रही थी, एज अ मदर पॉइंट ऑफ व्यू, जब बच्चे छुट्टी होती है तो सारे बच्चे खुशी खुशी जाते हैं। हमारा ये मानना है कि जब बच्चा स्कूल आए उसी जॉय से आए, उसी स्माइल से वो स्कूल आए, तो हम ऐसा एनवायरनमेंट यहाँ पे बनाना चाहते हैं। ये डिफरेंस और स्कूलों से ज़्यादा हमारे स्कूल में है कि बच्चा जब स्कूल आए तो हंसते हंसते आए। स्कूल आने का रीज़न उसके पास होना चाहिए कि मुझे स्कूल आज क्यों जाना है, आज मैं क्या नई चीज़ सीखूँगा। एक स्पेशल बात मैं बताऊँ कविश जी आपको, कि जैसे और जगह आपने सुना होगा या हमने कभी बचपन में महसूस किया होगा कि स्कूल जाने में रोना और ऐसे होता था। हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, वो कॉल करते हैं टीचर को कि मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है, वो स्कूल आने की ज़िद कर रहा है, मैडम प्लीज़ आप उसे मना करो कि आज स्कूल ना आए। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए कि हमारा बच्चा, छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल आने की ज़िद करते हैं, आने के लिए रोते नहीं हैं। बिल्कुल, और ऐसी चीज़ें अमूमन मैम तभी देखने को मिलती हैं जब बच्चा खुश होता है। अब इस जो कड़ी के कार्यक्रम की कड़ी को जो हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और स्कूल जो है वो आप लोगों को हम विजिट कराएंगे, तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। हाँ कविश जी, देखिए मैं आपको क्लास फर्स्ट है वो विज़िट करवाती हूँ, कैसा क्लास का अरेंजमेंट होता है, बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे टीचर उनके साथ में इन्वॉल्व रहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखाती हूँ। आइए प्लीज़ जी। कविश जी देखिए, क्लास फर्स्ट है ये हमारी, और आप देख सकते हैं कि एक्टिविटीज़ के थ्रू इनको लर्निंग करवाई जाती है।
जैसा आपने सुना भी है, व्हेन यू रीड समथिंग यू मे फॉरगेट दैट, बट व्हेन यू डू समथिंग एंड व्हेन यू सी समथिंग यू विल डेफिनेटली रिमेंबर दैट। तो हम उस चीज़ पे फोकस करते हैं, उस लाइन को फॉलो करते हैं और बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग के मेथड से हम लोग सारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसी के जैसे ही हम लोग करवाते हैं। आपने सीटिंग अरेंजमेंट भी देखा होगा, इस तरीके से होता है कि हर बच्चे पर पर्सनली फोकस किया जाए। ऐसे हम लोग क्लासरूम में जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो भी उसी तरीके का करके रखते हैं। जी तो जी। ये क्लासरूम के अरेंजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अमूमन बहुत सारे बच्चे क्लासरूम्स में बैठे होते हैं जी। तो उनको उसी हिसाब से शायद बिठाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है मेरे बच्चे को पर्सनली देखना। हमारे लिए सारे बच्चे इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज एवरी चाइल्ड इज़ अ गिफ्ट। तो हमारे टीचर्स हैं, ईच क्लास इज़ हैविंग 2 टीचर्स, तो सारे टीचर्स हैं वो बच्चों पे पर्सनली ईच एंड एवरी स्टूडेंट पे वो फोकस कर सकते हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं मैं भी एक छोटे बच्चे की तरह जो है वो क्लासरूम में पहुंच गया हूँ और एक छोटी सी चेयर पर बैठा हूँ और यहाँ पर जो है वो हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्कूल जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। सबसे पहले हमारे साथ में गरिमा मैम बनी हुई हैं। मैम आपसे जानना चाहूँगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वहाँ पर प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन को जो है वो बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, उस पर बहुत सारे बदलावों की बात की गई है। थोड़ा सा आप हमें ये बताइए कि आप किस तरीके से इस एजुकेशन पर ध्यान दे रहे हैं और क्या बदलाव आप कर रहे हैं इसमें। सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहती हूँ कि ओल्ड पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो नर्सरी से लेके यूकेजी तक का जो फेज़ होता है उसे प्री प्राइमरी सेगमेंट कहा जाता था। बट नाउ नेप 2020 के अकॉर्डिंग नर्सरी टू सेकेंड क्लास इज़ द फाउंडेशनल स्टेज, मतलब फर्स्ट और सेकेंड क्लास को भी फाउंडेशन बेस कहा जाता है। फर्स्ट और सेकेंड क्लास के भी बच्चों को भी उतनी ही मदर केयर की ज़रूरत होती है, मदर टच की ज़रूरत होती है। वो नहीं चाहते हैं यूकेजी से सडनली बच्चा कोई फर्स्ट क्लास में आता है तो वो जल्दी से अडॉप्ट नहीं कर पाता है उस चेंजेस को, उस क्लास को, उस टीचर को। तो फाउंडेशनल स्टेज ही हमें हेल्प करता है जो नेप का 2020 का है कि ईज़िली बच्चों के साथ हम मिक्स हो सकते हैं, उन्हें उतना ही मदर केयर फील करवा सकते हैं जैसे हम नर्सरी टू यूकेजी में करवाते हैं। जैसे अब आपने विज़िट किया है हमारा नया सेगमेंट जो हमने रेनोवेट किया है, ये हमने इसी फाउंडेशनल स्टेज को कंसिडर करते हुए किया है जहाँ पे हमारी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट एंड सेकंड सारी क्लासेस कवर होती है। और साथ में एक्टिविटी रूम हमने इसीलिए डिज़ाइन किया है ताकि नर्सरी से सेकंड क्लास तक का बच्चा सभी के लिए वो एक यूनिफॉर्म स्पेस है। किसी को ये फील नहीं हो कि ये मेरी एज का क्लास नहीं है, किसी को ये नहीं फील हो कि हाँ इसमें बहुत बड़े कार्टून कैरेक्टर्स हैं। तो ये हमने एक जनरलाइज रूम डेकोरेट किया है। जैसे आप इन सभी क्लासरूम्स को देखेंगे, लॉबी को देखेंगे, यहाँ आपको अपने आप में एक बचपन फील होगा। आप खुद भी यहाँ घूमेंगे, आप अपना बचपन रिकॉल कर सकते हैं, बचपने वाला फीलिंग आएगा, चाइल्डहुड फीलिंग है। ऑल कलरफुल वॉल्स आर देयर, पूरा चाइल्ड के अकॉर्डिंग सारा हमारा फर्नीचर प्लान किया हुआ है। एक एक चाइल्ड के लिए स्पेशल शेल्व्स है, टेडीज़ है, सॉफ्ट टॉयज़ जो हमारे बच्चे को बहुत पसंद आते हैं, उन्हीं के तरह के कार्टून कैरेक्टर्स है वॉल्स पे। टीचिंग एड्स भी हमारे जो है जो बच्चे इजीली सीख सकते हैं, बिल्कुल भी कोई चुभने वाला, परेशान होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। हम बच्चों को सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनाना चाहते कि सिर्फ वो बुक्स में ही लगे रहे। हम चाहते हैं कि वो ओवरऑल मैनर्स, गुड मैनर्स, एटिकेट्स, ओवरऑल 360 डेवलपमेंट हो, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। झुंझुनू एकेडमी विजडम सिटी या जो हमारा जीवीएम पूरा ग्रुप है ये कभी भी मनी ओरिएंटेड नहीं रहा है, हमेशा बच्चों की केयर, क्वालिटी और कंफर्ट पे ध्यान रखा है। अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो आपको पैसे पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए। झुंझुनू एकेडमी का कभी ये मोटो नहीं रहा है कि हम फ़ीस ज़्यादा रखें, हम इसीलिए अफोर्डेबल फ़ीस रखते हैं, पूरी अपनी बेस्ट क्वालिटी देना चाहते हैं और ये हमारी जो परंपरा 40 सालों से चलती आई है हम उसी को कंटिन्यू रखेंगे। हमारी झुंझुनू एकेडमी की ये हमेशा लेगेसी रही है कि हम पैसों से ज़्यादा शिक्षा को प्राथमिकता दें और शायद इसी की वजह से और चेयरमैन सर की आशीर्वाद और मेहनत की वजह से हम इस मुकाम पे हैं। जैसे चेयरमैन सर ने शीशम के पेड़ के नीचे 3 बच्चों से उन्होंने पढ़ाना शुरू किया था और आज आप देखिए आपके सामने एक और एक पेड़ लगा है, लेकिन ये पेड़ में अपन 3 बच्चे नहीं हैं, है ना। हम इंटरव्यू उन्हीं की तरह बात कर रहे हैं, उनके लिए बात कर रहे हैं। उनकी इस मेहनत का नतीजा है ये 35 एकड़ का कैंपस, ये सारी उनकी मेहनत का, एमडी मैडम के समर्पण का, त्याग का, उनकी मेहनत का, ये जो शिक्षा के क्षेत्र में उनका 40 साल की जो तपस्या है ये उसी का परिणाम है जो आप और मैं इतना अच्छा
कैंपस, इतना अच्छा एम्बियंस और ये सारा एक ही जगह पर सारी चीज़ें जो शिक्षा की जितनी भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है, बच्चा जो भी एम्बिशन, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, कहीं भी जाना चाहता है, स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहता हो, सारे जो एम्बिशन है बच्चे के वो एक जगह कैसे पूरे हो सकते हैं, ये कोई विजडम सिटी कैंपस में आएगा तो ही जान सकता है। जी, तो हमने जो है वो स्कूल के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी। अभी मैम ने जो है वो हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी बताया कि कैसे वहाँ का टच जो है वो स्कूल में दिया जा रहा है। साथ ही वाइस प्रिंसिपल मैम है, इनसे भी हम बात करें। मैम, हम जो यूनिकनेस की बात कर रहे थे कि यहाँ पे स्कूल में क्या यूनिक है, स्कूल का एम्बियंस तो वाकई बहुत यूनिक है जी। साथ ही अंदर में और क्या क्या चीज़ें यूनिक है उसके बारे में आप हमें बताएं। देखिए, हर स्कूल की जो नेसेसिटी होती है एकेडमिक्स होती है। एकेडमिक्स पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, ऑल द वे फ्रॉम नर्सरी टिल 12th। जो हमारा सिलेबस है, करिकुलम है, वो भी ऐसे ही नहीं डिज़ाइन किया गया है। हमारे एमडी मैडम की 40 वर्षों की तपस्या है, एक एक क्लास का, एक एक सब्जेक्ट का, एक एक पेज उन्होंने अपने आप से बैठकर डिज़ाइन किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने जब शुरू किया होगा या आपने भी लर्न करना शुरू किया था, सबसे पहले अल्फ़ाबेट में ए लिखना शुरू किया था। जब आपको स्टैंडिंग लाइन लिखनी नहीं आती तो एक बच्चा कैसे ए लिख सकता है? आप देखिए, जैसे ये लाइंस जो शुरू की है, बच्चे को पहले स्टैंडिंग लाइन तो उसको बनानी आएगी, उसके बाद में स्टैंडिंग लाइन के बाद में सबसे सिंपल लेटर होता है एल, तो एल लिखना सिखाया है। ऐसे ही सारा का सारा टी जिससे बनता है, आई बनता है, इस तरीके से सारा सिलेबस। ये सिर्फ नर्सरी का मैं आपको बता रही हूँ, क्लास नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, सारा सिलेबस यही सोच के डिज़ाइन किया है, एक एक बच्चे को ध्यान में रखते हुए। ऐसे नहीं किसी भी पब्लिशर की बुक आई है वो हमने लगा दी है, नहीं, एक एक सिलेबस पे, एक एक सब्जेक्ट पे काम हुआ है, तब ये सारा जो सिलेबस हमारा करिकुलम डिज़ाइन किया गया है। आप इसमें बात कर रहे थे कि जो ट्रेडिशनल वे है, जैसे कि एक बच्चा पहले ए फॉर एप्पल बोलना सीखता है, वो आपने नहीं किया? वो नहीं किया, क्योंकि ए लिखने के लिए भी बच्चे को स्लैंटिंग लाइन लिखनी होगी, देन अगेन उसको लाइन करनी पड़ेगी। इससे पहले उसको कम से कम लाइन तो खींचनी आनी चाहिए। तो बेसिक से शुरू करके हम लोगों ने स्टार्ट किया है। हमारी खुद की डिज़ाइन की हुई नोटबुक्स तो हैं ही, हमारी खुद की डिज़ाइन की हुई प्रैक्टिस शीट्स हैं, कहीं बाहर से कोई भी पेपर नहीं लाते हैं, ये भी हमारे टीचर्स की बनाई हुई प्रैक्टिस शीट है। हर सब्जेक्ट की, एलकेजी यूकेजी की हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस शीट है, इसी पे बच्चे की प्रैक्टिस करवाई जाती है। कोई पब्लिशर की, जैसे मैंने अभी आपको करिकुलम के लिए बताया ना, तो उसमें हम कोई रेडीमेड कोई पब्लिशर का हम लोग मटेरियल यूज़ करते हैं ना, हमारी प्रैक्टिस शीट में कोई भी। आप ये देखिए, इतना, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है आपके सामने कि सारे प्रैक्टिस शीट सारे सब्जेक्ट्स की हम लोग बच्चों से करवाते हैं। और हमारे यहाँ की यूनिकनेस मैं आपको बताती हूँ विजडम सिटी कैंपस की। एक तो हम जो टीचर और स्टूडेंट का रेशो है उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। इन क्लासेस में, स्पेशली जो जोली क्लासेस हैं, इसमें हम लोग 25 स्टूडेंट्स एक क्लास में, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 25 स्टूडेंट्स, उससे ज़्यादा हम लोग रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसी से ही बच्चे को पर्सनली ध्यान दे सकते हैं, उस पर अटेंशन दे सकते हैं। ये इसी से ही पॉसिबल होता है। जैसे जैसे क्लासेस ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे एक ही कैंपस में एलएन की क्लासेस भी लगती हैं, हमारे ही कैंपस में शूरवीर डिफेंस एकेडमी भी चलती है, हमारे इसी कैंपस में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है जिसमें 17 स्पोर्ट्स हैं विद स्पेशलाइज्ड कोचेस। तो सारी चीज़ें, बच्चा जब नर्सरी में यहाँ पे एडमिशन लेता है, उसको जिस फील्ड में जाना है वो सारी फैसिलिटीज़, सारे एम्बिशन उसके एक ही कैंपस में पूरे हो सकते हैं। इस तरीके से ये सारा, ये यूनिकनेस है हमारे विजडम सिटी कैंपस की। सर बिल्कुल, मैंने देख रहा हूँ कि आपने बहुत वेल सेटल तरीके से क्लासरूम्स डिज़ाइन किए। आपने अभी जो है वो आपकी सिलेबस के बारे में बात की कि आपने कैसे एक एक चीज़ को एनालाइज करके आपका सिलेबस डिज़ाइन किया जी। वहीं पर एक सवाल ये भी आ जाता है, शायद हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि स्कूल इतना खूबसूरत है, इतना लग्जरी यहाँ पर फील हो रहा है, फीस तो बहुत होगी। अजी नहीं, यहीं पे ही तो सब लोग मात खा जाते हैं। हम लोग इतना वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी अच्छी पढ़ाई है, वो बिल्कुल जो आम आदमी के बजट में होती है उसी में ही करवाते हैं। मतलब कि अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल फीस है, एक आम आदमी के पॉकेट को ध्यान में रख के ही सारा जो फीस स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन किया गया है।
टीचर स्टूडेंट्स रेशियो हमारा जो रहता है 25 स्टूडेंट्स का रहता है। टीचर्स का पर्सनल अटेंशन होता है सारे स्टूडेंट्स की तरफ। एक ख़ास बात अपने यहाँ की कवीश जी कि जो लंच में टीचर्स बच्चों के साथ ही बैठकर खाना खाते हैं, उनको टेबल एटिकेट्स उनको सिखाया जाता है। साथ ही साथ में एक हमारे यहाँ पे फ्रूट ब्रेक होता है, लंच ब्रेक के अलावा फ्रूट ब्रेक होता है। ये देखा गया है कि घर में बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते हैं, यहाँ पे फ्रूट ब्रेक स्पेशली होता है जिसमें बच्चे एक दूसरे को देखकर पीयर लर्निंग से वो फ्रूट्स भी खाना सीखते हैं। ये हमको अप्रिसिएशन मिलता है सारे पेरेंट्स से कि बच्चा फ्रूट्स खा रहे हैं। यहाँ पे टीचर की बात बच्चा बहुत जल्दी मानता है, बहुत अच्छे से मानता है। एक हमारे सर कवीश जी एक अच्छी खास बात, जैसे हमारे स्कूल में 18 स्टेट से बच्चे हैं, हॉस्टल में रहते हैं 18 स्टेट से, वैसे ही 18 स्टेट्स के टीचर्स भी हमारे पास हैं। हमारे पास नागालैंड से हैं, हमारे पास वेस्ट बंगाल के टीचर्स हैं, हमारे पास में महाराष्ट्र के टीचर, हमारे पास में हरियाणा से टीचर हैं, हमारे पास में अर्चना मैडम है जो साउथ में पढ़ी हुई है, केवी में, साउथ की है नहीं बेसिकली, बट शी स्टडीड देयर। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में हिंदुस्तान के हर कोने से टीचर्स भी हैं। जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बिल्कुल आपको यहाँ पे मिलेगी, बच्चों में भी और टीचर्स में भी। बिल्कुल। और मतलब ये अमूमन ऐसा देखा जाता है कि स्कूल्स में बच्चे डिफरेंट स्टेट्स के आ सकते हैं, पर जैसा कि आप कह रहे हैं कि 18 स्टेट्स के टीचर भी आपके बिल्कुल टीचर्स भी इसीलिए आते हैं क्योंकि उनके अकोमोडेशन की यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट होता है, स्टाफ क्वार्टर्स होते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई की, स्टडी की, ये सारी जब अरेंजमेंट हो जाते हैं तो बिल्कुल बाहर से भी हमारे पास में इजीली और हैप्पीली टीचर्स आते हैं, रहते हैं। बिल्कुल। साथ ही एक जो है मैंने देखा कि विजिट जब मैं कैंपस कर रहा था तो स्कूल प्लस के बारे में मैंने बहुत सारी जगह देखी। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया कवीश जी। हमारे चेयरमैन सर का सपना स्कूल प्लस, आप देखिए नाम में स्कूल प्लस, मतलब स्कूल में भी कुछ प्लस होता हो, दैट इज़ स्कूल प्लस। उसमें स्कूल में ही बच्चा स्कूल के बाद में ये 3 आवर्स एक्सटेंडेड प्रोग्राम है जिसमें बच्चा स्कूल में रहता है, स्कूल में होमवर्क करेगा, स्कूल में ही उसकी पढ़ाई होगी, स्कूल में उसका लंच होगा, उसका बैग भी स्कूल में ही रहेगा। इसके अलावा उसकी स्पेशल जो हमारी स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस हैं, वो स्कूल में होती है 3 आवर्स प्रोग्राम में। उसकी जो डांस क्लास है वो होती है, प्लस स्पोर्ट्स क्लास होती है। आप देखिए सारी चीज़ें जो एक बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट में जो प्लस 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 करती हैं वो सारी स्कूल प्लस में है। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है हमारे, अभी स्टार्टिंग में ही हमारे 100+ एडमिशन्स उसमें हो चुके हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, और उनमें जो जितना पेरेंट्स की तरफ से हमें अप्रिसिएशन मिल रहा है स्कूल प्लस के लिए भी, वो भी बहुत अच्छा अप्रिसिएशन है हमारा। तो 90.0 FM झुंझुनू की ये डिजिटल सीरीज़ जहाँ पर हम शिक्षा के बारे में जो है वो आप लोगों को अलग अलग चीज़ों से अवगत करा रहे हैं। और आज हमने जो है वो झुंझुनू अकेडमी के जॉली एंजल्स प्ले स्कूल को विज़िट किया और यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। आई होप आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पता चली होंगी। अब आपको क्या करना है, यदि आपको स्कूल बहुत खूबसूरत लगा है, जो कि वाकई आपको लगा होगा, तो आप एक बार स्कूल विज़िट कीजिए और आपको स्कूल विज़िट करने के बाद में और भी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो शायद हम नहीं कैचअप कर पाए। आप देख रहे हैं 90.0 FM झुंझुनू का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूँ आरजे कवीश आपके साथ। मिलेंगे आपसे नई शिक्षा के अगले सीरीज में, तब तक के लिए नमस्कार। ग्रीन नमस्कार। झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके संग।